सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस बनकर व्यापारी से 80,000 रुपए की हुई टप्पेबाजी, पुलिस जांच में जुटी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का इस्तेमाल कर घर घर जाकर करें वैक्सीनेशन। विकासखंड पिपरौली में जनप्रतिनिधियों ने आशा कार्यकर्तियों में स्मार्टफोन का किया वितरण। जनपद में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जूनियर एडेड की परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज फेडरेशन के तत्वावधान में 8वां त्रैवार्षिक महासम्मेलन का हुआ आयोजन। प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं कवियत्री डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता की नव प्रकाशित कविता संग्रह यादों को मिश्रित साथ घुल जाने दो का हुआ लोकार्पण। रविवार को धूप छांव के बीच हुई मूसलाधार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का 19 अक्टूबर को होगा आयोजन। पत्रकार वार्ता कर आयोजक समिति ने दी जानकारी। कोतवाली थाना क्षेत्र में सामान खरीदने आए सिद्धार्थनगर के तितरा बाजार निवासी किराना व्यवसायी मनोज कुमार मद्धेशिया से कुछ टप्पेबाजों ने पुलिस बनकर बैग और सामान चेक करने के नाम पर 80,000 रुपए की टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पीड़ित से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर जांच पड़ताल में जुट गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार व पीड़ित व्यापारी मनोज मद्धेशिया ने बताया। देखिए, आज लगभग 11:30 बजे एक सिद्धार्थनगर के किराना व्यापारी गोरखपुर आए थे। अपने साथ यहाँ पे खरीदारी के उद्देश्य से आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे कोतवाली क्षेत्र में दो व्यक्ति थे, बाइक पे थे। उन्होंने पुलिस वाला बन करके इनसे चेकिंग के लिए कहा और चेकिंग के क्रम के आदेश में टप्पेबाजी करके इनके पैसे ले लिए। ये अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग खंगाल रहे हैं इसके लिए। इसमें अभी फोरेंसिक टीम और इस सर्वेलेंस टीम लगाई गई है, क्राइम ब्रांच के भी लोग लगाए गए हैं, थाना स्तर पे भी टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग जाके पूरा जो जहाँ जहाँ ये व्यापारी गया था, जिस रास्ते से आया था, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उनको जल्द ही इनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कितने की टप्पेबाजी हुई है इनके साथ? ये जो वादी हैं वो 80,000 रुपये बता रहे हैं अभी। मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। मार्केटिंग करने के लिए मैं साहबगंज मंडी में आया था प्राइवेट बस से। सिद्धार्थनगर से बरगदवा चौराहे पे उतरा, वहाँ से टेम्पो किया। टेम्पो करने के बाद धर्मशाला पे आया, धर्मशाला से रिक्शा किया। उसके बाद प्रेसिडेंट होटल के सामने क्वालिटी रेस्टोरेंट पे छोला भटूरा खाया। उसके बाद वहाँ से रिक्शे से चला और उसके बाद कोतवाली थाना के सामने बगल में क्या नाम है 2 लोग आए। उसके बाद कहें पूछे कि क्या नाम है नशे का मतलब वो चेकिंग हो रहा है। उसके बाद क्या नाम है मेरा भी देखे, एक दो लोगों का और बैग देखे। उसके बाद पूछे जेब में क्या रखे हो, तो हम कहें पैसा है। वो पैसा भी क्या नाम है पैसा एक बैग से पैंट जेब से निकाले, उसके बाद दूसरे जेब से भी निकाले। उसके बाद पूछे कि क्या नाम है कहाँ जा रहे हैं, हम कहें मार्केट करने जा रहे हैं। फिर वो पैसा हमारे बैग में रखे और उसके बाद जैसे दोनों आगे चल गए मोटरसाइकिल बैठने, बैग जैसे मैं देख रहा हूँ उसमें पैसा नहीं है और दोनों तुरंत 1 मिनट के अंदर दोनों चले गए। शनिवार की देर शाम जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में जनपद में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता के आधार पर शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रहे संसाधनों का उपयोग करते हुए आम जन को 100% वैक्सीनेशन का लाभ दिया जाए, जिससे हम वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगा सकें। वहीं बीमार और बिस्तर पर रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी वैक्सीनेशन का लाभ दिया जाए। इस कार्य को करने से पूर्व स्थानीय ग्राम प्रधान से संपर्क करें और ग्राम प्रधान के माध्यम से गांव में लोगों तक ये जानकारी दी जाएगी। मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ दिया जा सके। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुख और डॉक्टर मौजूद रहे। हो रहा है सर, हम भी सर यही ग्राम प्रधानों से हम लोग भी जो है कि पर्सनल टच में है और मैं इसी पे हम भी फॉलो कर रहे हैं सर कि जो है कि जब क्या किया बताओ। सर मैं हर गांव में हर प्रधान से मिलता हूँ, टीका के एक दिन पहले अलग सारे प्रधानों तक फेस टू फेस टीका फोन मैं खुद फोन करता हूँ। दैट इज द मेन थिंग, बिल्कुल यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से रविवार को विकासखंड पिपरौली सहजनवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे एवं पिपरौली ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार यादव द्वारा मौजूद बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में स्मार्टफोन का वितरित करते हुए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य संजय शुक्ला और बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद रही। इनसे कह दीजिए उन लोगों का भी मानदेय बढ़ रहा है, उन लोगों का भी मानदेय बढ़ रहा है, आंगनबाड़ी बहनों का भी बढ़ रहा है, आशा बहनों का भी बढ़ रहा है। नारी शक्ति का सम्मान इस भारतीय जनता पार्टी में क्या काम हुआ, क्या सब कुछ माननीय विधायक जी गिनवा दिए। पुष्पा देवी बरवल माफी तुम नहीं सुन रहा थी ना? पुष्पा देवी जनपद में जूनियर एडेड की परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सकुशल संपन्न कराई गई। दूर दराज से आए हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर से होकर गुजरना पड़ा। जूनियर प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक चयन परीक्षा में गोरखपुर जिले में रविवार को 41 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में 20,180 परीक्षार्थी लगभग शामिल हुए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, एडेड टीचर का एग्ज़ाम देके आए हैं और अच्छा एग्ज़ाम था। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, फैक्ट थे। क्वेश्चन के बारे में आपकी क्या राय है कि आपको मतलब क्या ऑप्शन देने में कठिनाइयाँ हुई या आसान था? नहीं, अधिकतर क्वेश्चंस तो नॉर्मल ही लेवल के थे। बस कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े ज़्यादा टाइम टेकिंग और कंफ्यूजन थे उसमें, और बस यही फैक्ट था। एडेड स्कूल कैसा था पेपर? अच्छा गया पेपर अच्छा था, फैक्ट था सारा बेसिस। 70 से 80 क्वेश्चन ऐसा था कि जो एग्जैक्ट सही था और 30 से 40 क्वेश्चन जो होता है वो कंफ्यूजन में था और
वो तो हो गया बस। सर मैं जूनियर एडेड स्कूल का जो एग्ज़ाम है उसको देने आई थी और मैंने संस्कृत विषय से भरा था, लैंग्वेज से। तो पेपर अच्छा आया था, 150 क्वेश्चन से, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस के थे जो सबके लिए कॉमन थे, और जो 100 क्वेश्चन थे वो सबके सब्जेक्ट वाइज थे। तो मेरा संस्कृत का था, मैंने अच्छा किया, पेपर का लेवल भी अच्छा था और क्वेश्चन भी अच्छे बनाए गए थे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज़्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय I'm Manmeet, I'm Hamid with Hamid Bros और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज गोरखपुर यूनिट द्वारा अष्टम त्रैवार्षिक महासम्मेलन का आयोजन विजय चौक स्थित एक स्थानीय होटल में मुख्य अतिथि उप महाप्रबंधक एवं मंडल प्रमुख पीएनबी राजीव जैन व विशिष्ट अतिथि महामंत्री AIPNB RF एवं उप महामंत्री AIBRF मित्रा बासु की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ। सम्मेलन में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपग्रेड करने के साथ ही नई पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की गई। दुख भी है इस कोरोना काल में हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ लोग निवृत्त हो चुके हैं और जिंदगी के चौथे चरण में हमारा प्रवेश हो चुका है। कुछ ऐसे लोग भी हैं देर के लिए काम कर रहे हैं और रिटायरीज का वेलफेयर, रिटायरमेंट के बाद क्या है जो पहले। हालांकि हमारे उप महामंत्री मित्रा बसु साहब ने कहा तो क्या भूल गए, क्या पेंशन अपग्रेडेशन उसमें नहीं होना चाहिए था? किस लेवल पे बात करता? क्या AIBRF के लोग हिस्सा हो सकते हैं? अभी रिटायरीज एसोसिएशन का, रिटायरीज एसोसिएशन का जो इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उप महाप्रबंधक एवं मंडल प्रमुख राजीव जैन ने बताया, लोग ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के लीडरान और मेम्बरान हैं। यहाँ पर हम लोगों के एक लॉन्ग पेंडिंग इशू पेंशन अपडेशन चल रहा है जो पिछले 25 साल से पेंडिंग है और हम यहाँ से एक मुहिम पैदा करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं गोरखपुर से, क्योंकि पुरानी हो रही है यहाँ की रवायत कि ये जो हमारी पेंशन अपडेशन है ये हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो 25 साल पहले रिटायर हुए थे उनको पेंशन आज भी वही मिलती है जो 25 साल पहले मिलती है। ये हमारा बहुत दिन से पेंडिंग लंबित वो चल रहा है और अब हम इस वक्त उसमें पूरे उस पर हैं। हमारा एजुकेशन शुरू हो चुका है और ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग 2.5 लाख रिटायरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सब बैंकों के हैं, सब कैडर के हैं, हमारे यहाँ जनरल मैनेजर्स भी हैं और चपरासी भाई भी हैं। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय अतिथि गृह में प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं कवित्री डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता की नव प्रकाशित कविता संग्रह यादों को मिश्री सा घोल जाने दो का लोकार्पण कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, मुख्य अतिथि प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्ता की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ। अतिथियों ने कवित्री डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता की कविता संग्रह की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेंद्र पाल अग्रवाल, डॉक्टर राधा जिना, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, प्रोफेसर विनोद सोलंकी, डॉक्टर अमृता सरकारी व डॉक्टर AP गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मशहूर चिकित्सक जाता था और बहुत सारे लोग जो मरीज देखते थे वो भी डिलीवरी कराने की हिम्मत नहीं करते थे यहाँ आने के लिए।
डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता हमारे शहर की बहुत फेमस गायनोकोलॉजिस्ट हैं, केयर सेंटर की ओनर हैं और हम सब की जो गायनी सोसाइटी है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं कवित्री डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता ने बताया, ये मेरा पहला कविता संग्रह है और चिकित्सकगण थोड़ा हिंदी कम लिखा करते हैं, तो मैंने सोचा कि जो मेरे में गुण है एक हिंदी की अभिव्यक्ति जिसको शब्दों का रूप दे सकें, तो इसीलिए मैंने लिखने का सोचा और आज आप सबके समक्ष कविता संग्रह के रूप में उभर के आया। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। मैम, आप डॉक्टर हैं और अपनी कविता लिखी, ये कभी कहाँ से आप लोग आपको सीखने का मौका मिला? जब मन उदास होता है या खुश होता है, खुद लेखनी अपने पेन हाथों में आ जाती है, लेखनी और कुछ आप लिखने की कोशिश करते हो, फिर वो लिखती चली जाती है, फिर वो कविता संग्रह का रूप ले लेता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 व 18 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना जाहिर की गई थी, जिसके तहत 17 अक्टूबर को सुबह से ही धूप और छांव के बीच मौसम सुहाना बना रहा और दोपहर बाद मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा प्रकल्प गोरखपुर के तत्वावधान में आगामी 19 अक्टूबर को गरीब बच्चों, असहाय और बुजुर्ग महिलाओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन जुबली चौराहे के पास फुरदिलपुर स्थित एक कॉलेज में किया जाएगा। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में शहर के कई वरिष्ठ चिकित्सक एवं विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को परामर्श देने के साथ ही डॉक्टरों ने बताया कि कैंप में आने वाले असहाय, निर्धन व गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। ऐसे में गंभीर बीमारियों और सामान्य बीमारियां भी शामिल रहेंगी। इस दौरान पत्रकार वार्ता में समिति के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सहित अन्य सहयोगी मौजूद रहे। 19 तारीख को डॉक्टर रजनीकांत साहब की स्मृति में एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें कि हम सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डॉक्टर साहब जैसे देखते थे वैसे सब लोग उनके सारे मित्र मिल करके और ये कैंप लगा रहे हैं। हर तरह की यहाँ पे जांचें फ्री हो जाएंगी। सारे डॉक्टर्स, फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और जितने भी लोग हैं वो लोग सब लोग फ्री देखेंगे। सब लोगों के जांचें भी फ्री होंगी और सबको दवाइयाँ भी फ्री की जाएंगी। हम लोगों का एक ये उद्देश्य है कि सबका फायदा। रजिस्ट्रेशन वैसे तो 4 नंबर दिया हुआ है, लेकिन अगर उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है तो वो आर्टिस्ट पार्ट आए रजनीकांत क्लिनिक पे, वहाँ पे उन लोगों का 8 बजे से रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो जाएगी और हम लोग मैक्सिमम सोचेंगे कि सब लोगों को एक देखा जा सके, कोई ऐसा लौटे ना बिना देखा हुआ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस बनकर व्यापारी से 80,000 रुपए की हुई टप्पेबाजी, पुलिस जांच में जुटी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का इस्तेमाल कर घर घर जाकर करें वैक्सीनेशन। विकासखंड पिपरौली में जनप्रतिनिधियों ने आशा कार्यकर्तियों में स्मार्टफोन का किया वितरण। जनपद में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जूनियर एडेड की परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज फेडरेशन के तत्वावधान में 8वीं त्रैवार्षिक महासम्मेलन का हुआ आयोजन।
प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं कवित्री डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता की नव प्रकाशित कविता संग्रह यादों को मिश्रित साथ घोल जाने दो का हुआ लोकार्पण। रविवार को धूप छांव के बीच हुई मूसलाधार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का 19 अक्टूबर को होगा आयोजन, पत्रकार वार्ता कर आयोजक समिति ने दी जानकारी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।